ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव के 1995 में दिए गए प्रवचन प्रज्ञा योग की साधना सुनते हैं। देवियों, भाइयों, भगवान के अवतार समय समय पर हुए हैं और जब जिस काम के लिए जरूरत पड़ी है तब तब उसी काम के लिए उन्होंने अवतार उसी तरह का धारण किया है। ये समय इस तरह का है कि इसमें आस्था संकट छाया हुआ है। आदर्शों के लिए कहिए, उत्कृष्टताओं के लिए कहिए, सब जगह आस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं। आस्थाएं कमजोर पड़ने की वजह से आदमी गलत काम कर रहा है, गलत चिंतन कर रहा है। इसका निवारण करने के लिए भगवान का नया अवतार होना चाहिए। 10वां अवतार या 24वां अवतार निष्कलंक अवतार है, जिसे प्रज्ञा अवतार कहते हैं। प्रज्ञा दूरदर्शी विवेकशीलता को कहते हैं। केवल वही निष्कलंक है और सब में कलंक लगा हुआ है। इसीलिए ये महाप्रज्ञा के अवतार का जो समय है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण माने। अपनी उपासना में इसका समावेश करें। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। सरस्वती, काली, लक्ष्मी इसके ही भीतर आ जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ब्रह्मा जी को तप करके सारे विश्व को, सृष्टि को बनाने के लिए जो शक्ति मिली थी, इसी के द्वारा मिली थी। अब यही महाप्रज्ञा आदि शक्ति गायत्री के रूप में नया अवतार ग्रहण कर रही है, आस्था संकट का निवारण करने के लिए। कैसे होगा ये अवतार? आपको मालूम है ना कि सीता जी का जन्म क्यों हुआ था? रावण को मारने के लिए सीता जी की जरूरत थी। तब ऋषियों ने अपना रक्त एकत्र करके एक घड़े में बंद किया था, उसे जमीन में गाड़ दिया था। राजा जनक ने उस घड़े को निकाला और सीता जी का जन्म हुआ। दुर्गा का अवतार कैसे हुआ आपको मालूम है ना? सब के सब देवता इकट्ठे होकर प्रजापति के पास गए और प्रजापति से कहा, अब ये दैत्य हमसे नहीं संभलते, आप ही कोई तरकीब बताइए। तब प्रजापति ने कहा कि तुम सबकी शक्ति को इकट्ठा करके हम दुर्गा का अवतार करेंगे और वह सारे के सारे दैत्यों का संहार कर देगी। भगवान की योजना में सब शामिल हैं। सब मिलकर एक ऐसी सामूहिक उपासना करेंगे प्रज्ञा की, महाप्रज्ञा की, आदि शक्ति की, जिससे इस समय का जो आस्था संकट है और जिसने सारे के सारे इस विश्व को अस्त व्यस्त कर रखा है, उसका निवारण किया जाना संभव हो सके। अब ये कैसे करना चाहिए? इस साधना का नाम हमने प्रज्ञा योग रखा है, क्योंकि इसमें कई चीजें शुमार हैं। प्रज्ञा योग की साधना हम सबको करना चाहिए। प्रज्ञा योग है क्या आखिर? प्रज्ञा योग में ज्ञान, कर्म और भक्ति की, जिनको आप सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहते हैं, ये तीनों शक्तियां शामिल हैं। जिन्हें आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, तीनों का ही इसमें समावेश है। ये साधना आपको करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी हम आपको बताते हैं। प्रज्ञा योग का पहला चरण आप चारपाई पर से करें, चारपाई पर पड़े हुए। जब सवेरे उठें तो उठने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले आप ये विचार करें कि हमारा आज नया जन्म हुआ है, हम नया जन्म ले रहे हैं। रात में जब आपका बिस्तर लगे और जब आप सोने की तैयारी करें, उस समय आप इस तरीके से विचार करें कि हमारा आज मृत्यु का दिन आ गया है और अब हम भगवान की गोद में जा रहे हैं। इस तरह सायंकालीन संध्या भी आपके बिस्तर पर ही होना चाहिए। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। सवेरे आप ये विचार कीजिए कि हम आज का अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे, आज का दिन बेकार नहीं जाने देंगे। और रात को जब आप सोएं तब आप समझिए कि आज का जन्म खत्म हुआ। आज की बातों की समीक्षा कीजिए। सवेरे सारे दिन की स्कीम बनाइए कि हमको करना क्या है, और शाम को समीक्षा कीजिए कि आज हमने कोई गलती तो नहीं की, और अगर की तो उसका सुधार कैसे करें, उसका परिमार्जन कैसे करें। सुबह और शाम को ये आपका प्रातःकालीन, संध्याकालीन क्रम होना चाहिए। इसके बाद कर्मयोग का नंबर आता है। कैसा कर्मयोग? कर्मयोग का जवाब ये है
कि आपको करना क्या है। ज्ञान कहते हैं विचार करने को और कर्मयोग कहते हैं काम करने को। काम करने में क्या करना है? आप स्नान करके, कपड़े बदलकर, झाड़ू लगा के, पूजा के सारे सामान को साफ करके बैठिए। सबसे पहला कदम शुद्धता है। अगर आपका मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, जीवन शुद्ध है, आजीविका शुद्ध है, तो समझना चाहिए कि आपकी उपासना की शुरुआत हुई। और यदि आपका मन गंदा है, आपका शरीर गंदा है, आपकी कमाई गंदी है, पाप की है, आपके विचार भी गंदे हैं, तो आप समझिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए पहला काम है शुद्धता। शुद्धता के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां? ये हैं पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास। इन सब क्रियाओं का मतलब ये होता है कि आप अपने मन को, अपने वचन को, अपनी वाणी को, अपनी क्रियाओं को और अपने इष्ट चिंतन को, इंद्रियों को, सबको पवित्र बना रहे हैं। जो मलिनताएं अंदर छाई हुई हैं उनको हम निकालेंगे। न्यास का अर्थ यही होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं इनका उपयोग हम ठीक तरीके से करेंगे, अच्छे काम में करेंगे, गलत या गंदे रूप में नहीं करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है कि जो सांस हम लेंगे, हमारी वो हर सांस इस तरीके से चलेगी कि उन सांसों का उपयोग हम अच्छे काम के लिए ही करेंगे। इसी तरीके से जो जल आप सारे शरीर पर छिड़कते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, उसका भी अर्थ ये है कि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों ही स्वस्थ बनेंगे। इसके बाद में आपको देव पूजन करना पड़ेगा। देव पूजन किसका करेंगे आप? भगवान का। भगवान तो निराकार हैं, मगर पूजा के समय उनको साकार बनाया जाता है। माँ गायत्री का कोई चित्र आपने रखा हो, कोई मूर्ति रखी हो, कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। बिना प्रतीक के पूजा नहीं हो सकती। प्रतीक पूजा होना आवश्यक है। भगवान निराकार है तो साकार भी होते हैं। आपने हमें शरीर में देखा है, तो हम ये शरीर थोड़े ही हैं, हम तो जीवात्मा हैं, पर वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो निराकार है। गायत्री माता की मूर्ति या चित्र जो भी आपने रखा हो, उसके सामने 5 चीजों से पूजन किया जाता है। 5 चीजें क्या हैं? 1 जल, 2 अक्षत, 3 धूप या सुगंध, 4 पुष्प और 5वां मीठा या प्रसाद। अब इसकी क्या जरूरत है? गायत्री माता को फूलों की या इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको स्मरण दिलाने के लिए हैं। आपकी पूजा तभी सार्थक मानी जाएगी जब आप उन चीजों को प्रतीक मानकर अपना जीवन भी इसी तरीके का बनाएंगे। जल सरस होता है, आपको सरस होना चाहिए, जल के समान कोमल होना चाहिए। अक्षत का मतलब यह है कि जो आप कमाते हैं उसमें से 1 अंश भगवान के लिए लगाइए। भगवान के लिए लगाने का अर्थ है जरूरतमंदों की सहायता करिए। चाहे आप धूप जलाएं, अगरबत्ती, कुछ भी जलाएं, पर इसका अर्थ समझें कि आपका जीवन चंदन के तरीके से सुगंध फैलाने वाला हो। फूल कितना कोमल होता है, कितना सुंदर होता है। आपका जीवन भी ऐसा ही सुंदर होना चाहिए। भक्त की सार्थकता इसमें है कि वो ईश्वर के चरण में चढ़े। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। मिठाई, भगवान को कोई मीठी चीज ही खिलाते हैं, नमकीन नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार ऐसा हो जिसमें मिठास भरी हो। इस तरीके से देव पूजन में 5 चीजों का मतलब ये होता है कि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करें उनसे। ऐसा नहीं है कि भगवान को इनकी आवश्यकता है। आप धूप बत्ती नहीं जलाएंगे तो भगवान को कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप दीपक नहीं जलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान को दिखाई नहीं देगा। भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपनी याददाश्त को सही करने के लिए और अपनी जीवन क्रिया की माप तौल करने के लिए, उसका मापदंड रखने के लिए ये क्रम लिखे गए हैं। चलिए अब इसके बाद क्या करें? इतना सब कुछ कर लेने के बाद जप और ध्यान करना चाहिए। जप किसका करना चाहिए? कितना करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की देवी वही हैं। कितनी माला करें? कम से कम 3 तो करिए, ज्यादा कर सकें तो ज्यादा करिए। 3 क्यों? 3 इसलिए
कि आत्म परिष्कार के लिए 1, जीवात्मा का नित्य संशोधन हो इसके लिए 2, तीसरी माला वातावरण संशोधन के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो सारा का सारा वातावरण गंदा हो रहा है उसकी सफाई हो, और दूसरा ये कि हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं जो मिशन है, जो प्रज्ञा अभियान है, उसकी सफलता के लिए। 3 मालाएं तो कम से कम आपको करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सकें तो ज्यादा करिए, ज्यादा में कोई मनाही नहीं है, पर यह नियमित होना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुआ गायत्री जप। जब भी इस तरीके से करिए कि आप भगवान के पास बैठे हैं, उनके समीप बैठकर जप कर रहे हैं। बस सिर्फ आप हैं और प्रभु है, आप हैं और माँ है। पूजा उपासना के बाद आप जल चढ़ाएं। ये संसार ही भगवान का विराट रूप है। जल चढ़ाते समय आप ये भावना करें कि भगवान को, अर्थात भगवान के संसार में हम अपने सुखों को बांटेंगे और इसमें जो दुख फैले हुए हैं उनको कम करने की हम कोशिश करेंगे। सूर्य अर्घ देते समय यही भावनाएं होनी चाहिए। हमारे पास जो संपदा है वो जल के रूप में भगवान के चरणों पर गिरे और फैल जाए। यही है भावना सूर्यार्घ की। अब एक और चीज रह जाती है और वो है तप। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और गौर करना है। रविवार के दिन या गुरुवार के दिन में से कोई एक दिन चुन लीजिए। सप्ताह में एक दिन तो तप करना ही चाहिए। वैसे तो रोज करना चाहिए मनुष्य को, पर अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। रविवार और गुरुवार में से जो भी आपको ठीक पड़ता हो उसे चुन ले। ऐसा भी होता है कि छुट्टी वाले दिन प्रायः लोग पकोड़े कचौड़ी बनाते रहते हैं, मित्र यार दोस्त आते रहते हैं। इसीलिए जो दिन आपको ठीक मालूम पड़े उसे चुन लें, लेकिन एक दिन तप का अभ्यास अवश्य करें खुद को तपाने के लिए। तपाने से ईंटें पक्की हो जाती हैं, सोना साफ हो जाता है, तपाने से लोहा साफ हो जाता है। अपने आप को तपाना आवश्यक मानिए। तप में क्या काम करना चाहिए, तप का आपको प्रतीक बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। उसका सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए। सिद्धांत भूल जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी। एक तो है अस्वाद व्रत का पालन। अगर दोनों समय आपके लिए संभव नहीं है तो एक समय रखिए, पर स्वाद का त्याग कीजिए। नमक और शक्कर दोनों चीजों का त्याग करने का मतलब यह है कि आपने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली। जिह्वा इंद्रिय पर ध्यान रखिए। आपको डुबोने वाली, परेशान करने वाली, हैरान करने वाली इंद्रिय है, ये बड़ी खराब है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है जुबान पर कंट्रोल करना। वाणी पर भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन खाने पर तो करना ही करना चाहिए। एक समय खाने में नमक मत मिलाइए, तब ज्यादा नहीं खाएंगे आप, सिर्फ पेट के लिए खाएंगे। फिर आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे। तो अस्वाद का अभ्यास हम में से प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, चाहे सप्ताह में एक समय ही करें। ये तो हुआ तप। अब नंबर 2, जो हमारी वाणी है उससे हम उच्चारण करते हैं तो सोच समझ कर नहीं बोलते कि हमको क्या कहना है, किससे क्या बात करनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो दूसरों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, दूसरे आदमी का दिल तो नहीं दुखा। हम कुछ नहीं सोचते, जो मुंह में आता है उल्टा सुल्टा वही हम बकते रहते हैं। ये न करके एक एक शब्द को सोच समझकर बोलना चाहिए। इस अभ्यास के लिए हमको मौन धारण करने की जरूरत है। 2 घंटे मौन रखिए। पूरे दिन न सही, पर कम से कम 2 घंटे का मौन तो रखिए ही। उस समय रखिए जब लोग मिलने जुलने वाले आपके पास ज्यादा आते जाते हैं। मौन के लिए सुबह का वक्त ठीक हो सकता है और शाम का वक्त भी ठीक हो सकता है। दिन में आपको अपनी दुकान से टाइम न मिलता हो तो आप सवेरे शाम रख लीजिए। नहीं साहब, हम तो जब सोएंगे तब मौन रखेंगे। रात को सोने में क्या मौन रखना बेटे। इस तरह के टाइम पर जिस पर कि लोगों के मिलने जुलने की संभावना हो उस वक्त मौन रखिए। घर वाले तो आपसे मिलते ही हैं सुबह शाम और रात को। घर वालों को आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हमसे बोलना मत, ये समय हमारे मौन धारण करने का है। मौन भी एक तप है। हम आजकल मौन का अभ्यास करते हैं, इससे पहले भी ऋषियों ने मौन के अभ्यास किए हैं। वाणी का मौन,
जिसका अभ्यास करने से वाणी में तेजस्विता आती है। वाणी से हम जो कुछ कहते हैं उसका दूसरों पर असर पड़ता है, पर जब हमारा ही आचरण अस्त व्यस्त हो, हम बकवास करते रहते हों, तो किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः वाणी हमारी शुद्ध हो, इसके लिए हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए, आस्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा आहार पवित्र हो। आहार को पवित्र करने के लिए आस्वाद का अभ्यास करना चाहिए। इसके सिवाय दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने संयम। ब्रह्मचर्य में दो बातें आती हैं। एक तो शारीरिक संयम, उस दिन जिस दिन आपको व्रत रखना हो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी है तो भी करना चाहिए, और धर्मपत्नी नहीं है तो भी करना चाहिए। धर्मपत्नी नहीं है तो कैसे करें? वास्तव में ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है वह आदमी की कल्पनाओं से होता है, शरीर की कोई बात नहीं। शरीर से तो स्वप्न दोष भी हो जाते हैं। स्वप्न दोष से पानी का क्षय हो जाना कोई नुकसानदेह नहीं है, जितना कि महिलाओं के संबंध में गलत वासनात्मक दृष्टिकोण रखना। व्रत के दिन आप खास तौर से अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि आपके मन में कोई भी गंदा विचार ना आए। अगर आए तो आप इस गंदे विचार के ठीक उल्टे अच्छे विचार शुरू कर दीजिए। आपको खाने के संबंध में कोई विचार आता है तो उन लोगों का ध्यान करिए जिन लोगों ने आस्वाद व्रत रखे थे। काम वासना का विचार आता है तो हनुमान जी का, भीष्म पितामह का, शंकराचार्य का, स्वामी विवेकानंद का ध्यान करिए। इन लोगों ने किस तरीके से अपना जीवन जिया, किस तरीके से शक्ति संग्रह किया, इस बात का विचार करिए। विचारों को रोका नहीं जा सकता, पर अपवित्र विचारों को पवित्र विचारों से काटा जा सकता है। एक तरह के विचारों को हटाकर दूसरी तरह के विचारों को उस स्थान पर ले आएं तो हमारा विचारों पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इस तरीके से वाणी का तप और काम इंद्रिय का तप, इन दोनों तपों को करना चाहिए। तप 4 प्रकार के होते हैं: इंद्रियों का तप, पैसे का तप, समय का तप और विचारों का तप। इंद्रियों की बात हो चुकी, अब दूसरा तप है पैसे का। आप जो भी पैसा खर्च करें उसमें से एक एक पैसे का ध्यान रखिए कि कहीं कोई गलत खर्च तो नहीं हो रहा। हम किसी पैसे का कोई गलत खर्च तो नहीं कर रहे। हमने 200 रुपये महीने में बहुत सारी जिंदगी काट डाली। हम अखंड ज्योति कार्यालय में जितने समय तक रहे हैं, हमने 200 रुपये महीने में अपना समय काटा है। 35 साल के करीब हम अखंड ज्योति कार्यालय में रहे। वहाँ भी हमारी गवाही सुरक्षित है, ताकि कोई आदमी ये ना कह सके कि 5 आदमियों की गृहस्थी 200 रुपये में नहीं चल सकती। जरूर चल सकती है। पैसे का संयम कीजिए। पैसे का संयम करेंगे तो बुरे कामों से बच जाएंगे, नशाखोरी से बच जाएंगे, दुर्व्यवहार से बच जाएंगे। अगर पैसा खर्च करते हैं तो फिर आपके अंदर लंबी बुराइयां पैदा हो जाएंगी और उनको आप रोक नहीं पाएंगे। इस तरीके से 1 इंद्रियों का संयम, 2 पैसे का संयम। अब तीसरा संयम आता है समय का। समय का भी आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाकर काम करिए। विनोबा भावे ने इतनी लंबी यात्रा भी पूरी कर ली, साथ में पढ़ने लिखने का काम भी जारी रखा। 23 भाषाओं के विद्वान थे वे। उन्होंने अपने समय का विभाजन इस तरीके से किया हुआ था कि 1 सेकंड भी बेकार नहीं जाता था। विश्राम भी समय पर होता था। विनोबा जी शाम को 6 बजे सो जाते थे। गर्मियों में तो 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो भी वे 6 बजे सो जाते थे। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि सूरज आगे चलता है कि पीछे चलता है। उन्होंने घड़ी के ऊपर अपने जीवन को नियमित रखा। जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने काल को पाटी से बांध कर रखा। घड़ी को अपनी कलाई से बांध कर रखिए। घड़ी के कहने पर अपने चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का कार्यक्रम बनाएं। अपना समय आपके अधीन होना चाहिए। आपका समय अस्त व्यस्त नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि समय को आप बेहिसाब खर्च करें। ये हुआ समय का संयम। समय संयम के बाद आता है विचारों का निग्रह। विचारों का संयम। विचारों का निग्रह कर नहीं पाते लोग, चाहे जो सोचते रहते हैं। रात को सोते हुए आंख खुल गई तो न जाने कहाँ के विचार कर लेते हैं। असंभव बातों के भी विचार कर लेते हैं।
बेकार की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। इस तरीके के विचारों का संयम करना आना चाहिए। विचार जिस काम में लगाना चाहिए उसी काम में अगर आप लगाएं तो आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। जितने भी संसार में सफल जीवन के मनुष्य हुए हैं उन लोगों ने अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखा था। विचार को इस तरीके से खत्म किया कि जहां करना है बस उसी जगह करना है, जहां नहीं करना है उस जगह नहीं करना। मन के ऊपर नियंत्रण करने की विधि यही है कि विचारों को अस्त व्यस्त न होने दें, उन्हें काम में लगा दें। कहीं घूमने का विचार बन रहा है तो वहां से हटाइए और जो आपके पास में ढेरों की ढेरों समस्याएं हैं उनके ऊपर सोचिए। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य कैसा अच्छा करेंगे, अपने जीवन को ठीक कैसे करेंगे। आप इस तरीके से योजनाएं बनाने में, सकारात्मक विचार करने में विचारों को लगने दीजिए। जब खाली समय हो तब, और जब खाली नहीं है तब अपने काम को अपने सम्मान का प्रश्न बना के सारे मन को उसी में लगा दीजिए। मन को 1 मिनट खाली मत रहने दीजिए। कोई काम आपके पास हो तो उस काम को इस तरीके से करिए कि मानो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जो काम हाथ में ले रखा है उसे पूरी जिम्मेदारी समझकर कीजिए। फिर देखिए आपका काम कैसा बढ़िया, कैसा शानदार होगा। इस तरीके से विचारों का संयम, समय का संयम, पैसे का संयम और इंद्रियों का संयम, 4 संयम अगर आप करने लगे तो मैं आपको तपस्वी कहूंगा। इसकी शुरुआत करने के लिए आप जीभ से और कामेंद्रिय से काम वासना के विचार, स्वाद के विचार दोनों को निकालना शुरू करें। ये सबसे पहला शुरुआत का चरण है। इसके बाद के जो चरण हैं वे वही हैं जो मैंने अभी आपको निवेदन किए। इस तरीके से रविवार या गुरुवार के दिन आप शुरुआत करें और पीछे तो आप तमाम दिन कीजिए। ये तो हर दिन करने की चीज है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप केवल गुरुवार को ही करें। एक दिन से आप शुरुआत करें। प्रज्ञा योग यही है। दूसरा काम आपको ये करना है कि सोते और उठते समय नया जन्म और पुराना जन्म याद रखेंगे, शुद्धता रखेंगे और शुद्धता रखने के लिए पवित्रीकरण, प्राणायाम, न्यास सब करेंगे। जल, अक्षत, धूप के अनुरूप अपना जीवन बनाएंगे। 3 मालाएं करेंगे। गायत्री जप के साथ साथ में सविता का ध्यान करेंगे। सविता आपको बल दे और ज्ञान बुद्धि दे। अर्घ्य दान करते हुए बराबर ये बात कहेंगे कि अपने सुख बांटेंगे, दूसरों का दुख बटाएंगे। बस इतना ही है प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग आप नियमित रूप से कीजिए। आज की बात समाप्त। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।